Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Gurus. Today our topic is polynomials and today we are going to discuss polynomials exercise 5.2. So before this starting this sessions, let us revise what we have studied in last class. मैंने आपको लास्ट क्लास में polynomials का definitions, terms, constant, variables, algebraic expression किसको बोलते हैं, क्या क्या conditions होते हैं, ठीक है, फिर zeros of the polynomials मैंने आपको फाइंड करने बताया था और वहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी करवाया था। क्लियर चीज समझ में आ रहा है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। जिसको भी पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है वो मेरा क्या करना है, लास्ट वीडियोस देखना पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। उससे फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, फिर यहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल 4 मैंने लिया है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्लियर। बस छोटा सा मैं रिकैप करवाऊंगा उसको, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे देखो फाइंड क्वेश्चन, देखो फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मुझे इस पॉलिनोमियल का मुझे क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, ठीक है। मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या करना है, जीरो फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो भी पॉलिनोमियल गिवन होता है अगर उसको मुझे जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ता है, मुझे इक्वेट टू जीरो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इक्वेट टू जीरो। सपोज ये मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है, आप इसको क्या करो, इक्वेट टू जीरो कर दो। क्या कर दो, इक्वेट टू जीरो कर दो, ठीक है। इक्वेट टू जीरो कर दो, ठीक है। इक्वेट टू जीरो कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोटिस करो 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे x = ये -1 होगा क्योंकि ये इक्वल टू से उधर जा रहा है। यहाँ पे x = -1/2 होगा। यही इसका जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। कोई बोलेगा भैया आपने बस इसको इक्वेट करके जीरो कर दिया, लेकिन आपने मुझे क्या बताया था, जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मेरा जीरोज होगा, उसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो चेक करते हैं हम लोग। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। चलो देखो p ऑफ x = यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको गिवन था 2x + 1 और ये मैं बोल रहा हूँ जीरोज है, तो आप बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, p ऑफ यहाँ पे -1/2 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे नोटिस करो 2 × x की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं -1/2 प्लस ये 1, ठीक है। प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, प्लस ये 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग नोटिस करो कि भैया ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और आपके पास बच्चा भैया यहाँ पे -1 और ये +1 और ये फाइनली भैया आपका ये 0 हो गया। तो आपने ये नोटिस किया, जब भी इस पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू को, ठीक है, मैंने पुट किया तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने यहाँ पे किया क्या, जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेट टू 0 कर दिया विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और यही मेरा क्या हुआ, जीरोज हुआ। फिर बोलोगे भैया जीरोज में आपने क्या बताया था, पॉलिनोमियल की ऑल वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या होती है, ऑल वैल्यू जीरो। तो मैंने चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो मैंने यहाँ फाइंड किया था उसको सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली ये क्या हुआ, जीरो हुआ। क्लियर चीज समझ में आ रहा ना। सिमिलरली देखो इसने भी इसी चीज को ऐसे सॉल्व किया। क्लियर चीज। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को डिस्क्राइब करना था। क्लियर है। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे हो, p ऑफ x = ax + b, ठीक है। ये मेरा कोई गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल के ऊपर मैक्सिमम डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री क्या होता है, तो बोलोगे भैया इसका मैक्सिमम डिग्री, ये x के ऊपर मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है। क्या है मैक्सिमम डिग्री, इस पे 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भैया लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर चीज। अब ध्यान से सुनो, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या है, 1 है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम जीरोस फाइंड करेंगे, इसका ध्यान सुनो, जब भी हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो इसका जीरोस क्या होगा, एक ही जीरो आएगा। क्या आएगा, वो एक ही जीरो आएगा।
क्या आएगा, एक ही जीरो होगा। बोलो भैया वो जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी सीखो यहाँ पे। तो मैंने आपको जस्ट बताया था p ऑफ x को क्या कर दो, इक्वल टू जो भी मेरा पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू जीरो कर दो। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। अब बताओ ये पॉलिनोमियल मुझे कितना गिवन है, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो गिवन है। अब यहाँ पे नोटिस करो ax इज इक्वल टू माइनस बी और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यही क्या होगा, इसका जीरोस होगा। यही क्या होगा, इसका जीरोस होगा। और जब भी आप इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल अगर वापस डालोगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन मेरा ये बताने का एम नहीं था, मेरा मेन बताने का एम ये था कि यहाँ पे जो इसका पावर 1 है तो इसके जीरोस भी जो होंगे वो केवल आपके 1 होंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर चीज, कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और वो निकालते कैसे हैं, पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, इक्वेट टू जीरो करते हैं, क्लियर चीज। और चेक कैसे करते हैं, जो इक्वेट टू जीरो करने का जो भी वैल्यू आती है उसको वापस हम पॉलिनोमियल में डालते हैं। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको ना, वेरी गुड। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यही चीज यहाँ पे आपको अंडरस्टूड किया गया है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, यही चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टूड किया गया है, क्लियर चीज। तो अभी आपने क्या सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करते हैं, उस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करने के बाद जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल के ऊपर वही क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, एक ही होंगे, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। और निकालते कैसे, उसको इक्वेट टू जीरो, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं। कीप इन दिस माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सबको याद नहीं रहता है, गलती करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, वेरीफाई क्या करना है मुझे, वेरीफाई वेदर टू एंड जीरोस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोस है कि नहीं है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा, वेरीफाई करना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे नोटिस करो, जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है, सपोज यहाँ पे जो p ऑफ x मुझे जो गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x। मुझे वेरीफाई करना है कि ये 2 और जीरोस क्या है, इसके जीरोस है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। तो हमने आपको कैसे वेरीफाई करने सिखाया था, जो जीरोस गिवन हो उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, ठीक है। तो हम पुट करते हैं p ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू पहली बार हम 2 लेते हैं, सबसे पहले 2 लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो गया 2, यहाँ 4 माइनस 4, ये क्या हुआ 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो, जैसे ही मैंने कोई भी जीरोस यहाँ पे पुट किया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तब हम बोलेंगे कि 2 मेरा क्या है, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करो, फिर से हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, ठीक है। क्या पुट करते हैं हम लोग, 0 पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखो p ऑफ 0, अब 0 पुट करेंगे तो x के ऊपर ये स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये देखो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये 2 एंड जीरोस, ये दोनों क्या होंगे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल होंगे, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, मैं यहाँ पे एक और चीज आपको नोट में बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 2 एग्जांपल करवा रहा था आपको, ठीक है। क्या गिवन था, 2x स्क्वायर माइनस x, ये मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन था। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, इस पॉलिनोमियल को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी गिवन है, 2 गिवन है, 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्लियर चीज, अच्छा वेरी गुड। इसको भैया हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, भैया आपने बताया था जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या कर दो, इक्वेट टू 0 कर दो और वहां पे क्या करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना। इसका डिग्री कितना है, डिग्री है भैया इसका 2 डिग्री, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, इसका डिग्री है 2, ठीक है। इसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं भैया,
कोई भी गिवन पॉलिनोमियल होता है इसको इक्वल टू 0 करते हैं, वही मेरा क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉइंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे आपको बताना है वो यहाँ पे नोट करो, आप यहाँ पे नोट करो, क्या है वो भैया, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों 2 होंगे, क्योंकि ये क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, इसका डिग्री 2 है, तो इसके भी 2 जीरोज होंगे। क्या होंगे, 2 जीरोज होंगे। समझ में आ रहा है। अभी इससे पहले मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल्स, वहाँ पे जीरो कितने थे, पावर 1 था वहाँ पे इक्वेशन का, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, क्लियर है ये चीज, वेरी गुड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है कि लीनियर अगर होगा तो नंबर ऑफ जीरोज वहां पे 1 होंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे। यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे 2 एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाना था। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, इसलिए मैंने वो 2 एग्जाम्पल आपके लिए सबसे पहले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं, मेरा मेन एम था आज आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास यही था कि सबसे पहले आपको वो 2 एग्जाम्पल से मैं आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बता सकूं कि जीरोज वहाँ पे कितने आएंगे और जीरोज निकलते कैसे, वो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम था समझाने का। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। चलो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है। क्लियर चीज, अब मुझे इस पॉलिनोमियल पे क्या करना है, इस x की वैल्यू पे, x इजिकल टू 0 पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भैया, ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बोलना p ऑफ x इजिकल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये चीज मुझे क्या है, गिवन है। क्लियर चीज, अब मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। इसमें जो वेरिएबल x गिवन है उस पे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 पुट करते तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, -4 इंटू 0 की स्क्वायर प्लस 3। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास सिर्फ आंसर बचेगा, कितना बचेगा, वो 3। समझ में आ रहा है। तो आप इसको बोलोगे कैसे, भैया इस पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस पे x इजिकल टू 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी भैया, 3 आएगी। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। लैंग्वेज समझो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, सुनो फिर से, पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इजिकल टू 0 पे मेरी वैल्यू आएगी 3। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। सिमिलरली अगर कोई आपको बोले कि बताओ इस गिवन पॉलिनोमियल पे x इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे p ऑफ -1, यही है ना वैल्यू, x की जगह पे क्या है, -1, यहाँ पे पुट करो 5 इंटू -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आपका -9 और ये +3, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा, -6। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब कोई भी आपसे पूछे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इजिकल टू -1 पे कितनी आएगी, तो बोलोगे भैया -6 आएगी। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, अब तीसरा खुद से सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर चीज, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है
और मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 पे फाइंड करना है। मेरे पास बहुत सारे गिवन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है, ठीक है। इसको क्या करना है, मुझे p ऑफ 0 पे फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे p ऑफ 0 पे मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस ये 0 और ये प्लस 1। तो इस पर ये क्या हो जाएगा वैल्यू, इसकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये 1। क्लियर चीज। फिर 1 0 पे निकाल दिया, फिर कितना पे निकालना, p ऑफ 1 पे निकालो। p ऑफ 1 पे तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। क्लियर चीज। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा p ऑफ 2, p ऑफ 2 पे निकालो कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 और ये 3। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। ये गिवन पॉलिनोमियल है, ये गिवन पॉलिनोमियल है और इस पे मुझे क्या करना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 पे इस पॉलिनोमियल पे मुझे इसका ये वैल्यू क्या करना है, निकालना है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सिमिलरली ये आपको देखो t के फॉर्मेट में गिवन है, ये t के फॉर्मेट में गिवन, लेकिन जो आपको वैल्यू फाइंड करना है, किससे फाइंड करना है, 0 पे फाइंड करना है, 1 पे फाइंड करना है और 2 पे फाइंड करना है। क्लियर चीज। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे, सेम चीज करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो p ऑफ 0 पे पुट करो, तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस ये ना 2 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 का क्यूब, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और आपके पास फाइनली p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप क्या करो, यहाँ पे p ऑफ 1 पे वैल्यू पुट करो, ठीक है। देखो यहाँ पे p ऑफ 1 पे पुट करो, यहाँ पे p ऑफ 1 पे 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। क्लियर चीज। अब यहाँ पे नोटिस करो 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 और ये माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 4 बचेगा। p ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। सिमिलरली आप क्या करो, p ऑफ 2 पे यहाँ पे फाइंड कर लो। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन 1 और 2 भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, फिर यहाँ पे भी है, ठीक है। इस पे भी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। p ऑफ 0 पे फाइंड करो, p ऑफ 0 तो यहाँ पे देखो 0 का क्यूब तो ये हो जाएगा 0। p ऑफ 1 पे फाइंड करो तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब तो ये हो जाएगा 1 और p ऑफ 2 पे फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब तो ये हो जाएगा 8। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। सेम क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी नोटिस करो, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, p ऑफ 0 पे फाइंड करना है, p ऑफ 1 पे फाइंड करना है आपको और p ऑफ 2 पे फाइंड करना है। इस पे क्या करना है, 2 ऑफ इस पे फाइंड करना है। क्लियर चीज। तो आपको इस गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। किस पे पता चलेगा, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2 पे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। क्लियर चीज। अब यहाँ पे दिया है वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ये मेरा गिवन पॉलिनोमियल है और ये मेरा क्या है, जीरोज है कि नहीं, वो मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, कैसे वेरीफाई करने बताया था, जो भी मेरा एक्स का गिवन वैल्यूज है, अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो क्या होता है, मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता है। मैंने ये चीज बताया था ना, वेरी गुड। इसी तरह यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर चीज। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है और यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इसको पुट करते हैं, p ऑफ -1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x की जगह पे -1/3 हम पुट करेंगे और ये प्लस हो जाएगा 1। आप यहाँ नोटिस करोगे, क्या नोटिस कर रहे हो कि ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे -1 और +1 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0 हो गया।
जब भी आपने ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट की तो इस पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरो हो गया। दैट्स वाई दिस इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। सिमिलरली अब ये तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 आर zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे गिवन है p ऑफ x और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 5x माइनस 5 और यहाँ पे x की गिवन वैल्यू है आपको 4/5। अब मुझे बताना है कि इस वैल्यू पे, इस x की वैल्यू पे ये मेरा पॉलिनोमियल जीरो होता है कि नहीं। अगर हो गया तो ये हम बोलेंगे जो x इज इक्वल टू 4/5 क्या है, मेरा जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल है। क्लियर चीज, कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखो p ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे 4/5, ठीक है। यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करते हैं 4/5 माइनस ये हो गया 5। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस करो, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 4 माइनस 5। यहाँ p इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पे क्या नोटिस करो, ध्यान से देखो क्या नोटिस किया आपने, ध्यान से नोटिस करो आपने क्या नोटिस किया, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो नहीं है। क्यों नहीं है भैया, यहाँ पे देखो, ये जब भी आपने इसको x की जगह पे पुट किया, क्या किया, x की जगह पे जब भी आपने इसको पुट किया तो ये देखो आपको आंसर दिया 4 माइनस पाई दिया और ये जीरो नहीं हुआ। जब ये जीरो नहीं हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? इस तरह करके हमने क्या किया, वेरीफाई किया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये चीज मुझे गिवन है और यहाँ पे x की दो वैल्यू है और मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करो, सबको इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करो। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2 है। इसके जीरोस भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरोस, अब इसको पुट करते हैं। अभी एक्चुअल में ये जीरोस है कि नहीं वो हम लोग पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, वेरीफाई करना कैसे सिखाया था, जो भी मुझे x की गिवन वैल्यू है उसको हम इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको पुट करेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तब जाके हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये मेरा क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। क्लियर चीज, चलो ठीक है, हम लोग पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। p ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे x नहीं, p की डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। क्या है यहाँ पे 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये देखो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी वैल्यू क्या है, p ऑफ -1 पुट करते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे देखो ये -1 पुट किया, ठीक है। ये -1 है इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये -1, तो यहाँ पे पहले ही मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। क्लियर चीज, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 1 और ये फाइनली क्या हो गया आपका, फाइनली ये भी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ये भी 0 और ये भी 0, दोनों आपको क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1, ये बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर चीज, और ये मैंने वेरीफाई किया। कैसे वेरीफाई किया, मैंने x की वैल्यू को क्या किया, इस पॉलिनोमियल में डाल दिया। क्लियर चीज, इस तरह करके हमने क्या किया, वेरीफाई किया। क्लियर चीज। अब सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है पॉलिनोमियल, क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 1 और यहाँ पे 2x की वैल्यू गिवन है। इसको वेरीफाई करना है कि ये मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसको मैंने क्या तरीका बताया था, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालते हैं। क्लियर चीज, यहाँ पे p ऑफ -1, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे -1 + 1, यहाँ पे x की जगह पे -1 और ये -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, 0 इंटू और ये हो गया -3, तो ओवरऑल ये 0 हो गया। क्लियर चीज, पहला वाला तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्या है हम लोग का, p ऑफ 2 और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 2 गिवन है तो 2 + 1, तो 2 + 1। यहाँ पे क्या गिवन है, x - 1 इंटू x - तो यहाँ पे देखो 2 - 1, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये 3 हो गया इंटू और ये 1 हो गया, ठीक है। क्लियर चीज, तो
तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्व कर रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ पे p ऑफ 2p, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भैया? आप ऑब्जर्व क्या करो कि ये मेरा क्या है भैया 0 है। क्यों 0 है भैया? देखो यहाँ पे जब भी मैंने इसको वैल्यू को यहाँ पे जब पुट किया था इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो ये क्या होगा मेरा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हमको इसको भी चेक करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो p ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो। ठीक है, यहाँ पे 0 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। तो हम क्या बोलेंगे, ये वैल्यू x इजिकल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की क्या होगा, ये जीरोस होगा। क्यों 0 होगा भैया? इस पॉलिनोमियल को जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं तो ये मुझे पॉलिनोमियल क्या हो रहा है 0 शो कर रहा है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। क्लियर चीज? अब यहाँ पे नोटिस करो p ऑफ x इजिकल टू l प्लस एक्स प्लस एम, जहां पे x की वैल्यू यहाँ पे माइनस एम बाई एल गिवन है। क्लियर चीज? ये आपका क्या है गिवन पॉलिनोमियल है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है इस वैल्यू पे। क्लियर चीज? तो कैसे वेरीफाई करेंगे, इस वैल्यू को क्या करो इसमें पुट करो। और इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें कोई डिजिट ही नहीं गिवन है, यहाँ पे सारे क्या है अल्फाबेट गिवन है, तो ये कैसे वेरीफाई होंगे, इसीलिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो p ऑफ x, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या गिवन है माइनस एम बाई एल गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे l, यहाँ पे देखो x की जगह पे मैं क्या डालूंगा इंटू माइनस एम बाई एल गिवन है। क्लियर चीज? और यहाँ पे देखो प्लस m गिवन है। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है, ये क्लियर चीज? थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान। यहाँ देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर चीज? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे बचा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से ध्यान से क्या ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस एम और ये देखो प्लस एम। ठीक है, फाइनली आप क्या बोलोगे भैया ये आपका क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके पास आंसर आया 0। क्या आया 0 आया। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने, ये जो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और जैसे ही आपने x की वैल्यू इसमें आपने क्या किया इस पॉलिनोमियल में डाला, आपको जो वैल्यू आया वो कितना आया 0 आया। और जैसे 0 आया तो ये वेरीफाई, ये कंक्लूड करता है, ये वेरीफाई करता है। क्या वेरीफाई करता है, दिस x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे लोग को ना पुट करने नहीं आता है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं गलती करते हैं। क्लियर चीज? चलो वेरी गुड, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोलो भैया कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को ना पुट करने नहीं आता। ठीक है, क्लियर चीज? अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना है कि ये जो मेरा गिवन x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल को 0 करता है कि नहीं। अगर 0 कर देगा तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं x की वैल्यू में पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो p ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो x क्या स्क्वायर है। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1। ठीक है, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे देखो 3। अब जब भी यहाँ पे जब भी स्क्वायर होगा, क्या होगा किसी रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है, ठीक है, तो माइनस अगर है तो क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज होता है। और रूट के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो सिंपल क्या होता है 3 हो जाता है। तो ये देखो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज? यहाँ से सबको समझ में आ रहा है? फिर ये -1 मेरा यहाँ पे था। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस बीच में क्या एलो का n2 है, तो ये देखो ये और ये हुआ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा +1 -1 और ये फाइनली क्या हो गया 0 हो गया। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया जीरोस होगा, क्या होगा जीरोस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड वाले को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे नोटिस करो, p ऑफ x, सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको नोट करते हैं 3x² - 1, ठीक है। अब जो सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है क्या गिवन है 2/√3, इसको पुट करते हैं, ठीक है। p ऑफ 2/3 इसको पुट करते हैं, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे हो गया 2/√3, 2/√3 को स्क्वायर -1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3, ये स्क्वायर होगा तो ये 4/3 -1। अब यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करोगे भैया ये और ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा यहाँ पे +4 -1 और यहाँ पे हो गया 3, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा। समझ में आया सबको? तो आप आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, दिस वन क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये मेरा क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ये देखो, ये जब हम इस x की वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट किए तो ये मेरा वैल्यू 0 नहीं दिया, इसीलिए हम बोलेंगे इसको कि ये मेरा क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे क्या करना पुट करना, ठीक है, और ये मुझे बताना कि ये जीरोस आपका है कि नहीं है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे, ठीक है। क्लियर चीज, अब यहाँ पे रीड करो क्या गिवन है क्वेश्चन, यहाँ पे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पे आपको क्या करना है जीरोस फाइंड करना है, क्या करना है यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था, कैसे जीरो फाइंड करते हैं। जो भी मेरा गिवन पॉलिनोमियल्स होता है, जो भी मेरा गिवन पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम क्या करते हैं इक्वेट टू 0 करते हैं, क्या करते हैं इक्वेट टू 0 करते हैं, और उसके बाद जो भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो भी मुझे आंसर आता है वही मेरा क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। क्लियर चीज, चलो ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल करके दिखाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं इक्वेट टू, क्या करते हैं इसको इक्वेट टू 0 करते हैं, क्या करते हैं इसको इक्वेट टू 0 करते हैं, ठीक है, ठीक है, इक्वेट टू 0 करते हैं। यहाँ पे नोटिस करो, इसको हम क्या करते हैं इक्वेट टू 0 करते हैं, क्या कर दिया इक्वेट टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब जो भी वैल्यू है ये जो x + 5 जो इक्वेट टू 0 हुआ है, अब जो भी वैल्यू इसको इस वैल्यू को +5 को अगर इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा, होगा x = -5। अब ठीक है, अब जो मेरी x की वैल्यू आई है, अब जो मेरी x की वैल्यू आई है -5 क्या हो जाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चीज, अब मैंने वेरीफाई करना कैसे सिखाया था, क्या बोला था, जो भी x की वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। कीप दिस इन माइंड, डोंट फॉरगेट। क्लियर चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आपको गिवन पॉलिनोमियल हो दे दिया, अगर आपको वहां पे बोल दिया जीरोस फाइंड करने के लिए, उस पॉलिनोमियल को क्या करना इक्वल टू 0 पुट कर देना, और उसको क्या करना इसी तरह सॉल्व कर देना, और जो आपकी x की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी, जो भी आपका आएगा x की वैल्यू, उसको क्या करना उस पॉलिनोमियल जैसे ही पुट करो तो वही उसका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, ठीक है, पहला तो समझ में आ गया। अब दूसरा को करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करो इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे देखो x = आपका आ गया +5, ठीक है, क्या आया +5, ठीक है। ये क्या हो गया इसका जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर चीज, सिमिलरली इसको देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है p ऑफ x = 2x + 5, ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब क्या करना है इसको, मैंने क्या बताया था, इसको इक्वेट टू 0 करो, क्या करो इसको इक्वेट टू 0 करो, तो यहाँ पे देखो 2x + 5 = 0, तो यहाँ पे हो गया 2x = जब भी +5 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो ये हो गया -5, यहाँ पे x की वैल्यू -5/2। अब यही इसका क्या होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्लियर चीज, कोई बोलेगा भैया वेरीफाई करके दिखा दो, कैसे वेरीफाई होता है करके बताओ। जब भी आप इस वैल्यू को x = -5/2 को
अगर इस गिवन पॉलिनोमियल्स में अगर डालोगे तो ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। क्या करना है, सिंपल सिंपल, इसको क्या कर दो, इक्वल टू 0 करो। क्या करो, इसको इक्वल टू 0 करो। जैसे ही आप इसको 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +2, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3, और यही क्या हो जाएगा मेरा, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्लियर चीज, यही क्या हो जाएगा मेरा, समझ में आ रहा है, यही क्या होगा मेरा, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 3x। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, जीरोस फाइंड करना, कुछ नहीं, जस्ट इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0/3 इंटू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0। ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, p ऑफ x इज इक्वल टू ax गिवन है। ठीक है, यहाँ पे करो ax इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 0। ये भी क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, ये जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, और जो x की वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वही मेरा क्या हो रहा है, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल हो रहा है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, क्या काम फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं भैया, यहाँ पे देखो cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 कर दो बस। ठीक है, अब यहाँ पे x के लिए जो आपको वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये cx, ये d उधर जाएगा तो ये माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ वेरिएबल के साथ कुछ भी चीज़ इनटू होता है, ठीक है, तो वो इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और ये c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर चीज, ये क्या होगा, इसका जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? क्लियर चीज, आज हमने सीखा कि जीरोस कैसे निकालते हैं और जीरोस को वेरीफाई कैसे करते हैं। आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं रिकैप करवाता हूं, कीप दिस इन माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स गिवन होगा तो वहां पे जो जीरोस होंगे वो आपके 1 होंगे, और जहां पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा वहां पे जीरोस आपके हमेशा 2 होंगे। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? क्लियर चीज, तो आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व किए, कल हम आपको फैक्टराइज पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके कैसे करते हैं वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।